नमस्कार दोस्तों। क्या हो जब आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सही तरीके से ऐसा करते हैं, वर्तमान में आज हम जो कुछ भी है वो हमारी सोच की वजह से है। और आज हम जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, भविष्य में हम बिल्कुल वैसे ही बनने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई इस पुस्तक में अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, यह वही शक्ति है जिसको हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला और मार्कोनी जैसे इन्वेंटर्स ने प्रयोग किया था, जो आपको सिखाती है कैसे आप अपनी मन की पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आदतों को बदलें, अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ में कैसे कन्वर्ट करें। इस समरी के अंत तक आप अपने मन की पावर को बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी टेक्निक्स सीख लेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि सफलता के लिए इस शक्ति का सही प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दोस्तों, ऑथर लिखते हैं कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान का मन दो तरह से काम करता है, एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के रूप में और दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। कॉन्शियस माइंड का कार्य तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तब ही काम करता है जब हम जागृत अवस्था में हो, जबकि सबकॉन्शियस माइंड आप कैसे बिलीव रखते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, उसके आधार पर कार्य करता है। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है, इसी प्रकार से आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होगा कि आपको वह चीज चाहिए या फिर आप वह बनना चाहते हैं। तो निश्चित ही वह चीज आप पालेंगे और आप वह बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अब चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी हो, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता है। फिजियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब एक बार विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, तो दिमाग की नसों में उनकी छाप बन जाती है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे विचार चुनें जो आपकी आत्मा को खुशी से भरे। आप समझ गए होंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड गेट कीपर की तरह काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बहस नहीं कर सकता और खुद कुछ भी नहीं सोच सकता। हमेशा याद रखें कि आप सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सुझाव दे जो सही हो, जो आपको ऊपर उठाए और मोटिवेट करे। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ से परेशान हैं, आपको बीमारी होती रहती है, तो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरह से हील कर सकता है। ऑथर लिखते हैं कि बीमारी, नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास रखना मूर्खता है। हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और शांति में विश्वास करें। वह कौन सी चीज है जो ट्रीटमेंट करती है? इसका एक ही उत्तर है, ट्रीटमेंटल पावर हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। ट्रीटमेंटल पावर हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर की मदद से सभी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना यानी इमेजिनेशन करें और उसकी सच्चाई को महसूस करें। यदि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दे या उनका नाम ना ले, खास तौर पर सोने से ठीक पहले, तो यह बहुत फायदेमंद होता है। याद रखिए दोस्तों, आप जिन महान विचारों के बारे में सोचते हैं, वे महान बन जाते हैं। आप सचमुच
ट्रीटमेंट की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के जरिए पा सकते हैं। या अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से बोलिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। विश्वास कीजिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी यकीन दिला पाएंगे या आप बिलीव करा पाए, उसी समय से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं। आप में जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वह चली जाएगी। दोस्तों, आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। आपके उपचार की प्रक्रिया आपके मन में ही होती है। साथ ही आपका सबकॉन्शियस माइंड विरोधाभासों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता है। यह केवल उसी को स्वीकार करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं कि यह सत्य है या संभव है। दोस्तों, संदेह और निराशा आपके मित्र नहीं हैं और इनसे भी बदतर है भय, घृणा, अपराध बोध और हीनता, यानी फियर, जेलसी, गिल्ट। ये 4 बुनियादी व्यक्तित्व कठिनाइयां जो सबकॉन्शियस माइंड में गलत होने वाली चीज की जड़ में है, इसलिए इनको अपने मन में ना आने दें। ऐसी गंदी आदतें लोगों को पड़ जाती है जिनसे वह चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है। ऐसे किसी गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एडिक्शन आपकी लाइफ से चली जाए, तो इसमें अगर आपकी कोई सबसे ज्यादा हेल्प करेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा आपके पास से यह लत जा रही है। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एडिक्शन आप छोड़ रहे हैं। जैसे ही आपको यकीन होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होता है। विश्वास कीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर होती जाएगी। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है कि आप खुद से छुटकारा पाना चाहते हैं। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन कर लेगा और फिर आपकी लाइफ से यह बैड एडिक्शन हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऑथर कहते हैं, आप ये पूरी सादगी और भोलेपन के साथ करें। एक आदमी जैसी कल्पना करता है और महसूस करता है, वैसा ही वह बन जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे एजुकेटेड हैं और उनमें उस काम से संबंधित नॉलेज भी है, तो वे अमीर क्यों नहीं बन पाते? हम जो लाइफ में चाहते हैं वह क्यों नहीं कर पाते? इसके सिर्फ 2 कारण हैं। या तो आप पैसे के बारे में लगातार अपने मन में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे मैं पैसे से घृणा करता हूँ, ये एक बुरी चीज है, ये सभी बीमारियों की जड़ है, ये सभी बुराइयों की जड़ है। या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत चीजें आदेश दे रहे हैं, जैसे मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन और सफलता चाहिए। इसे सही करने का तरीका यह है कि एक बार फिर सबसे अधिक सटीक और सुझाव देने योग्य वाक्यांश ढूंढें और उसे सोने से 5 मिनट पहले उम्मीदी अवस्था में कुछ मिनटों के लिए दोहराएं। पैसे के मामले में ऑथर सुझाव देते हैं कि धन, सफलता ये सबसे सरल है। दिन में लगातार 5 मिनट तक इन 2 शब्दों को एक के बाद एक दोहराने से आवश्यक संबंध बन जाते हैं, ना केवल उनके बीच बल्कि आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच, और अंत में आपके सबकॉन्शियस माइंड और दुनिया के बीच भी। दिन और रात मैं अपने सभी हितों में समृद्ध होता जा रहा हूँ। यह और भी सौम्य है और इस तरह यह किसी भी तर्क को जन्म नहीं देगा, क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड की वित्तीय कमी की धारणा को नकारता नहीं है। या फिर आप किसी बिजनेस में हो तो ये बोल सकते हो, मेरी बिक्री में हर दिन सुधार हो रहा है, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ, प्रगति कर रहा हूँ और अमीर होता जा रहा हूँ। इस वाक्य के अंदर की खुशी सुनिए। वह कोई डर, संदेह, अपराध बोध नहीं है, इसलिए इसे काम करना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है
आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन नहीं दिला पाते कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। इसके लिए सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर है। अगर आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। आप कभी शांत होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्या गुण या खूबी होनी चाहिए। अगर आप यह यकीन दिलाते हैं तो जिनमें यह क्वालिटी नहीं होती तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके आसपास भी भटकने नहीं देगा। तो आपको निश्चित ही जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आप सुबह 6 बजे बिना अलार्म के कैसे उठ जाते हैं? और ठीक यही समय था जब आप जागना चाहते थे। खैर, अब तक आप जान गए हैं कि क्या हुआ था। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको जगाने का सुझाव दिया, और जो कि आपने यह काम जब आप सोने जा रहे थे या उन्नीदीपन जैसी अवस्था में किया था। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड ने बागडोर अपने हाथ में ले ली और आदेश का पालन किया। ये वैसा ही है जब आपको किसी चीज के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हालांकि इस मामले में आपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ करने का आदेश देने के बजाय सोने से पहले बस उससे एक प्रश्न पूछा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में श्रेष्ठ बुद्धि है और वह आपको उत्तर देगा, और कभी कभार सपनों में भी। तकनीक अब भी वही है। आज रात बिस्तर पर अपने मन को, अपने शरीर को शांत रखें और अपने आप को आराम करने के लिए कहें। अपना ध्यान स्थिर करें और अपने सभी विचार अपनी समस्या पर केंद्रित करें। सबसे पहले इसे अपने अवचेतन मन या कॉन्शियस माइंड से हल करने का प्रयास करें। फिर इस बारे में सोचें कि जब आपको अंत में समाधान मिल जाएगा तो आप कितने खुश होंगे। हालांकि किसी और चीज के बारे में ना सोचें। यदि आपका मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस लाएं। अंत में सपने आने से पहले निर्दालु उन्नीदी अवस्था में शांति से और पॉजिटिव रूप से कहें, उत्तर अब मेरा है। मैं जानता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उत्तर जानता है। अब आपका उत्तर आपको कभी भी मिल सकता है, कई बार सपने के रूप में या फिर किसी और रूप में, और कई बार ये तुरंत मिल जाता है और कई बार 2-3 दिन या हफ्ते में, पर आपको आपका उत्तर मिलेगा जरूर। विश्वास रखिए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उस डर पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि कैसे एक लड़के ने अपने स्टेज फियर को कैसे दूर किया। आप पहले कल्पना कर सकते हैं और इसे पहले से ही अपने दिमाग में पूरी तरह से कर सकते हैं। बाद में अवचेतन मन आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। ऑथर बताते हैं कि कैसे एक टैलेंटेड सिंगर जो सुंदर आवाज होने के बावजूद दर्शकों के सामने गाने से डरती थी, पर उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और एक स्टार बन गई। वह तकनीक थी कि वह अपने आप को रिलैक्स करके दिन में 3 बार अपने आप को सुझाव देती थी कि मैं सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वासी हूँ। और कुछ दिनों के बाद आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। अद्भुत ऑडिशन दिया और उसे फिर कभी मंच पर होने का डर महसूस नहीं हुआ। आप अपने आप पर विश्वास रखें। आपके भय की मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, इस बुक समरी से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जानकर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान, किसी वस्तु को प्राप्त करना, दौलत हासिल करना, अच्छी हेल्थ पाना, अच्छा लाइफ पार्टनर पाना और अपने डर पर विजय पाना, ऐसी तमाम चीजें अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो भी दौलतमंद और सफल व्यक्ति है, उन्होंने जाने या अनजाने में इस सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग जरूर किया है, तभी तो वे सफल हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी वेल्थी और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और अपने जीवन को दुख, कठिनाइयों और दर्द से निकालकर एक खुशी और विश्वासपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानें और इसका इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं।